प्रभु की दया और अनुग्रह से आप सभी लोग अच्छे हैं, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। तो पिछले 2 क्लास से हम मूसा के बारे में सीखते आ रहे हैं। तो मूसा मिस्र देश से सारे इजरायली लोगों को जंगल के वैवान के रास्ते में किस प्रकार से इजरायली प्रजा को चलाते आया हुआ, ये सारी बातें हमने पिछले क्लास में सीखा था। तो आज हम उसका आखिरी चरण मतलब मूसा के जीवन का और मूसा का इस लेसन का आखिरी भाग हम सीखने वाले हैं। आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे क्लास में हम आगे जाएंगे। प्रमाण पवित्र परमेश्वर तेरे नाम की स्तुति करते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु पिछले दिनों से मूसा के जीवन के द्वारा प्रभु हमें तू सिखाते आ रहे हैं परमेश्वर। प्रभु आज का लेसन भी तेरे हाथों में सौंपते हुए बच्चों लोग को भी एक मन एक चित्त होके तेरा वचन सीखने के लिए तेरी कृपा उंडेल परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा तू सहायता और मदद कर। मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में सौंपते हुए सारा महिमा गौरव आदर तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। लेसन नंबर 9 मूसा, ये तीसरा भाग है। मोसेस 3rd पार्ट है। तो रीडिंग पोर्शन हम देखेंगे। गिनती की किताब 10 अध्याय से 16 अध्याय तक, 20 अध्याय से 24 अध्याय तक। उसके बाद व्यवस्था विवरण 32 अध्याय से 34 अध्याय तक। फिर से एक बार मैं इंग्लिश में दोहराती हूँ। नंबर्स चैप्टर 10 to 16, 20 to 24 चैप्टर्स, ड्यूटरोमी 32 चैप्टर to 34 चैप्टर्स। इन सारे अध्यायों को आप अच्छी तरह से पढ़ने से ये लेसन आपको समझ में आएगा। तो हमेशा की तरह आज का मेमोरी वर्स हम देखेंगे। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय का 2 वचन, वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। हिब्रू चैप्टर 3 वर्स 2, who was faithful to him who appointed him, as Moses also was faithful in all his house। तो इस लेसन का मुख्य उद्देश्य कुछ 2 पॉइंट्स है। तो सबसे पहला है परमेश्वर की अवज्ञा करना, मीन्स अनाज्ञा करने वालों के ऊपर परमेश्वर का एक दंड आएगा। तो ये सबसे पहला पॉइंट है। नेक्स्ट नंबर 2 है कि मूसा ये प्रभु यीशु मसीह का प्रतिबिंब के समान है। तो मोसेस ए शैडो ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो इस लेसन का ये कुछ मुख्य उद्देश्य है। तो बच्चों लोग, हमने लास्ट लेसन में मूसा के बारे में, मूसा का तीसरा चरण के बारे में सीखते आते समय हमने क्या देखा कि सारे इजरायली लोगों को मिस्र देश से मूसा ने छुड़ाकर सारे इजरायली लोग किधर आए? सिनाई के जंगल में आए। तो सिनाई के जंगल में आते समय परमेश्वर ने दिखाया हुआ उस नमूना के अनुसार मूसा ने सिनाई के जंगल में परमेश्वर के लिए एक मिलाप वाला तंबू और सारे उपकरण को बनाने के बाद वहां पे उस मिलाप वाले तंबू के ऊपर परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का जलाल उतरा था। तो इस कारण से जिस प्रकार परमेश्वर इजरायली लोगों को चलाता था अग्नि स्तंभ और बादल के खंबे के द्वारा, तो सारे इजरायली लोग आगे कूच करते हुए उन लोग यात्रा करते थे। तो इस प्रकार से सारे इजरायली लोगों की गिनती वहां पे कितनी होगी, आप लोग कल्पना करने से आपको ये समझ में आएगा। तो मैं आपको एक बताती हूँ। तो 20 वर्ष के अधिक आयु वाले लोग बोलने से तो 6,03,550 थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी बच्चे लोग, उनके स्त्री पुरुष लोग, बूढ़े लोग और जितने हैं पशु है, मतलब गाय बैल वगैरह, तो इतने बड़े संख्या में परमेश्वर ने उन लोगों को सिनाई के जंगल में उन लोगों को चलाते आए। तो उन लोगों ने आगे कूच करते हुए, मतलब दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के 20वें दिन उन लोगों ने परमेश्वर का बादल वहां पे मतलब उठा और सारे इजरायली लोग वहां से उन लोग कूच करते हुए आगे निकला। तो मतलब परमेश्वर ने जो मूसा के द्वारा जितने इजरायली लोगों को आज्ञा विधि जो भी दिए वो उन लोग वहां पे पालन करना वहां पे शुरू किया। तो इस प्रकार से उन लोग पालन करते हुए आगे चलते समय जब इजराइल के 12 गोत्र है, उन 12 गोत्र में से एक एक गोत्र के एक एक सेनापति को उन लोग ने नियुक्त किया। मतलब एक एक गोत्र से एक एक सेनापति ऐसा नियुक्त करते हुए उन लोग आगे आगे अपने गोत्र के अनुसार कूच करते हुए उन लोग आगे चलने लगे। तो इस प्रकार से उन लोग यात्रा करते 3 दिन के बाद ही, मतलब छोटे छोटे बातों के कारण उन लोग क्या किया, वापस उन लोग बुड़बुड़ाना शुरू किया, कुड़कुड़ाना शुरू किया। तो परमेश्वर के विरुद्ध उन लोग पाप करना ऐसा शुरू किया। तब परमेश्वर का कोप वापस उनके ऊपर भड़क उठा और परमेश्वर का जो आग है वो वहां पे
छावनी के एक कोने से लेके वो जलता हुआ चला गया। तब ये इजरायली लोगों को देख के उन लोग मूसा के पास चिल्लाते हुए आए। तब मूसा ने वहां पे परमेश्वर के पास प्रार्थना किया, तब परमेश्वर ने उस आग को वहां पे बुझा दिया। तब उस स्थान का नाम उन लोग तबेरा पड़ा। जब इजरायली लोग मिस्र देश से बाहर निकले तो उस समय उन लोगों के साथ निकलते समय कुछ मिस्री लोग भी बाहर निकले। तो इन लोगों को कहते हैं कि मिस्र देश के कुछ मिले जुले भीड़ भी उन लोगों के साथ, इजरायली लोगों के साथ यात्रा कर रहे थे। तो यात्रा करते करते तो वहां पे जंगल में उन लोगों को खाने के लिए कुछ मांस नहीं मिला, मतलब वहां पे सिर्फ मन्ना ही मिलता था, बाकी दूसरा नहीं। लेकिन ये जो इजरायली लोगों के साथ आए हुए मिस्री लोग थे, उन लोगों को वहां पे मिस्र देश में के जो वहां पे सेत मेत खाने के लिए मांस मिलता था, मछलियां मिलता था। तो ये सारे बातें याद करते हुए उन लोग वहां पे क्या करने लगे कि यहाँ पे तो हमें देखने को भी नहीं मिलता है। वहां पे तो उस मिस्र देश की सारे चीजों को उन लोग याद कर रहे थे। तो मतलब उन लोग क्या क्या याद कर रहे थे? मांस, मछलियां और खीरे, खरबूजे, गंदने, प्याज, लहसुन, इन सारे बातों को उन लोग याद करते हुए उन लोग रो रहे थे कि हम लोगों को यहाँ पे देखने को भी मिलता नहीं, तो खाने को किधर से मिलेंगे। तो इसके लिए अपने अपने तंबू के पास उन लोग रो रहे थे। तब ये रोना मूसा ने सुना। तब उसने परमेश्वर के पास जाकर उसने कहा, तूने अपने दास से ये क्या बुरा व्यवहार किया और क्या कारण है तेरी दृष्टि में अनुग्रह न पाऊं? इन सब लोगों का भार मुझ पर डाला है, मतलब सारे इजरायली लोगों का भार मूसा पे डाला है ना। तो वही बात वहां पे परमेश्वर के पास मूसा बोल रहा है और कहता है कि दूध पीते बालक को अपने गोद में उठाए हुए फिरता है, वैसे ही मैंने इजरायली प्रजा को वहां से मैंने गोद में उठाकर इस कनान देश की यात्रा के लिए मैं वहां से आया हूं। क्योंकि उनके जो पूर्वज है, परदादे, उनके साथ तूने जो वायदा किया है कनान देश देने का, उस देश देने के लिए मैं इन लोगों को एक बच्चे जैसा उठा के मैं चले आ रहा हूं। ऐसे करके मूसा वहां पे परमेश्वर के पास बातें कह रहा है और कहता है कि मेरे प्राण को तू ले ले, मतलब मेरा प्राण ले ले, जिससे मैं इन दुर्दशा में देख नहीं सकता। मतलब मेरी हालत ऐसी, ये इन लोग मांग रहे, मांस मांगते हुए मेरे पास रो रहे, मैं इन लोगों को कहाँ से मांस दूंगा? ऐसी दुर्दशा से मुझे क्या कर, मेरा अच्छा है कि मेरा प्राण तो ले ले। इस प्रकार से मूसा वहां पे परमेश्वर के पास बोलते समय फिर मूसा ने लोगों से कहा, यहोवा तुमको खाने के लिए मांस देगा, 1-2 दिन नहीं बल्कि महीना भर खाओगे उतना मांस देगा, जब तक तुम्हारे नथुनों में से वो निकल ना जाए। मतलब तुम खा खा के उसे घृणा करोगे, उतना खाने के लिए तुम्हें यहोवा परमेश्वर क्या देगा? तुम्हें मांस देगा करके। फिर बाद में वो सारी बातें लोगों को बताने के वापस वो परमेश्वर के पास आकर कहता है, मैं जिन लोगों के बीच में रहता हूँ वो लोग कितने लोग हैं? 6 लाख पैदल चलने वाले लोग हैं। तो इतना सारा मांस कहाँ से लाएगा? क्या भेड़ बकरी गाय बैलों को मारा जाएगा या समुद्र की मछलियों को इकट्ठा किया जाएगा? इस प्रकार से वहां पे मूसा यहोवा से बात करते समय यहोवा कहता है कि क्या मेरा हाथ इतना छोटा है तो ये बात, क्या मैं ये इजरायली लोगों को मांस नहीं दूंगा क्या? तो इस प्रकार से वहां पे बोलने के बाद यहोवा कहता है कि सारे इजरायली लोगों को तू इकट्ठा कर तंबुओं के पास। तब मूसा ने सारे इजरायली लोग और 70 पुरुषों को भी वहां पे इकट्ठा तंबुओं के चारों तरफ इकट्ठा किया। तब यहोवा का मतलब यहोवा वहां पे के बादल के समान उतरा और मूसा में वो समाया और मूसा में का जो आत्मा है वो लेके सब 70 लोगों को वहां पे दिया। तब वो 70 लोग भी क्या करने लगे? नबूवत करने लगे। तंबू में क्या करने लगे? नबूवत करते समय और भी लोगों ने कहा कि और 2 पुरुष लोग हैं, वे लोग भी नबूवत करने लगे हैं। तो ये मतलब वो तंबू के पास आए हुए लोग नहीं थे, मतलब दूर ही थे, लेकिन उन लोग भी क्या करने लगे? नबूवत करने लगे। वो 2 लोग कौन है? तो वो एलाद और मेदाद, तो ये 2 पुरुषों के नाम है। ये भी ये चुने हुए लोग हैं।
तब यहोवा परमेश्वर ने समुद्र के ऊपर बड़ी आंधी चलाई। तो फिर वहां पे आंधी होने के कारण क्या हो गया, तो वो जो समुद्र के ऊपर रहने वाले बटेरे पक्षी जो है वो उड़कर छावनी के वहां पे सारे गिर पड़े और सारे इजरायली लोगों ने उसे इकट्ठा किया। तो वो कितने की लिया, हर एक व्यक्ति ने कितना लिया, 10 ओमेर, वो एक मेजरमेंट था। तो उतना उन लोगों ने वहां पे मांस को इकट्ठा किया और जैसा ही उन लोगों ने वो खाने के लिए मुंह में रखा, तब यहोवा का कोप भड़क उठा और उन लोग वो मांस खाने से पहले ही बहुत बड़ी संख्या में इजरायली लोग वहां पे मर गए। तो इस प्रकार से उस स्थान का नाम कीब्रो हत्तावा रखा। तो इसका अर्थ होता है कि लालसा की कब्र। फिर सारे इजरायली लोग वहां से प्रस्थान करके उन लोग हसेरोत के पास पहुंचे। तो पहुंचने के बाद वहां पे क्या हो गया, मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह करने के कारण उस विषय को लेकर हारून और मिरियम उन लोगों के विरुद्ध वो कुरकुर करने लगे। मतलब क्या कि इसने एक इथोपिया एक स्त्री से उसने विवाह किया, क्या मूसा से ही यहोवा बात करता है, हमसे बात नहीं करता है करके इस प्रकार से मूसा के विरुद्ध उन लोग बातें करने लगे। तब यहोवा परमेश्वर ने क्या किया, ये बात सुना और कहा कि सारे मनुष्य के बीच में मूसा एक नम्र व्यक्ति है, इसके लिए तुम तीनों लोगों को, मतलब मूसा, मिरियम और हारून को मिलाप वाले तंबू के पास उन लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहा। तब परमेश्वर उन लोगों के बीच में उपस्थित हुआ और तब वहां पे उन लोगों से बातें किया कि क्या तुम मेरे दास मूसा के विरुद्ध तुम लोग बातें करने के लिए भी डरे नहीं। मूसा तो सारे घराने में वो विश्वास योग्य दास है करके, और मैं बाकी लोगों से नबूवत और भविष्यवाणी के द्वारा मैं बातें करता हूँ, लेकिन मूसा के साथ मैं आमने सामने बातें करता हूँ, मतलब कि उसके साथ एक फ्रेंड की तरह मैं एक बात करता हूँ करके इस प्रकार वहां पे उन लोगों से बोलने के बाद तब क्या हो गया, तब एकदम से मिरियम क्या हो गई, वो एकदम कोड़ी हो गई, मतलब सफेद कोड़ हो गया, मतलब हिम की समान वो एकदम श्वेत मतलब कोड़ी हो गई। तो उस समय में एक लॉ था, आए थे कि कोड़ी व्यक्ति को मिलाप वाले तंबू में रहने की इजाजत नहीं थी। तो इसके लिए तो वो कोड़ी हो गई, ये देख के तुरंत वहां पे हारून ने कहा कि हमने ये बड़ा मूर्खता का काम किया हम दोनों ने, कि हमने मूसा और तेरे यहोवा के विरुद्ध हमने बहुत बड़ा पाप किया। इसके लिए मूसा से कहा कि हे मूसा तो हमारे लिए प्रार्थना कर। हमें उसने वहां पे हारून ने क्या किया, माफी मांगा, वहां पे तुरंत उसको अपनी गलती समझ में आई। तब लेकिन एक कोड़ी व्यक्ति को वहां पे मिलाप वाले तंबू में रहने की इजाजत नहीं ना, तो तुरंत वहां से मिरियम को वहां पे उन लोग ने क्या किया, मिलाप वाले तंबू और उस नगर से भी बाहर 7 दिन के लिए रखा जाता है, जब तक उसका कोड शुद्ध ना हो जाए तब तक। तो इस प्रकार का मोशे का दिया हुआ वहां पे एक नियम था, तो वो ये सारे इजरायली लोग पालन करते थे। तब जब हारून ने कहा मूसा के पास के वो प्रार्थना करने के लिए, तब यहोवा परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना सुन ली। फिर 7 दिन के बाद फिर से मिरियम क्या हो गई, एकदम श्वेत हो गई, मतलब एकदम जो सफेद कोड़ था तो वो उसका पूरा शरीर एकदम कोमल बालक के समान, वो एकदम नवजात शिशु का जो जैसा स्किन रहता है वैसा एकदम सा फिर से वो एक कोमल स्किन उसको दिया। फिर इस प्रकार से वापस मिरियम उन लोगों के साथ एक होने के बाद सारे इजरायली लोग मिरियम को लेकर और सारे इजरायली गोत्र लोग वहां से उन लोग कूच करके किधर पहुंचे, परान नामक जंगल में उन लोग वहां पे प्रस्थान किया। तो मिरियम को अपने साथ लेके सारे इजरायली लोग और सारे लोगों ने हसेरोत से प्रस्थान करके उन लोग परात नामक जंगल में उन लोग डेरे खड़े किए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि कनान देश का भेद लेने के लिए इजराइल के 12 गोत्र में से एक एक पुरुष को तू चुन ले और ये 12 लोगों को कनान देश का भेद लेने के लिए तू भेज। तब मूसा ने इन लोगों को चुनकर वहां पे के देश को, मतलब कनान देश किस प्रकार का है और वहां की जमीन कैसी उपजाऊ है कि नहीं, लोग वहां पे गढ़ वाले में रहते हैं क्या या तंबू में रहते हैं, तो उस प्रकार का सारे भेद लाने के लिए मूसा ने ये कहकर उन 12 लोगों को भेज दिया। फिर जब 40 दिन के बाद जब ये वे लोग या मूसा के पास आए और सारे इजरायली लोगों के सामने वो कहने लगे
कि वो देश का भेद लेने के लिए हम गए थे, तब वो देश बहुत ही अच्छा है, दूध और मधु बहने वाला देश है और वहाँ की जो ज़मीन है बहुत ही उपजाऊ है और वहाँ से उन्होंने कुछ फल भी लेकर आए थे। तो वो फल बोलने से अनार और अंजीर, और वहाँ की जो दाख है वो कैसे है, हम यहाँ पे दाखों को कैसे एक दो उंगली से उठाते, लेकिन वहाँ का इतना उपजाऊ जमीन होने के कारण वो दाख की गुच्छा कितना है, एक लाठी पे दो पुरुष लोग उठा के उसे लेकर आए, मतलब इतना वहाँ पे उपजाऊ जमीन है और वहाँ पे सचमुच दूध और मधु बहने वाला वो देश है करके। इस प्रकार 12 लोग अच्छी तरह से उन लोग बता रहे थे, लेकिन 10 लोगों ने कहा कि वहाँ पे बहुत ही लोग गढ़ वाले नगरों में रहते और उधर के लोग बहुत ही बलाढ्य है और हम उनके सामने टिड्डी जैसे दिखाई पड़ते, और उधर के लोग कैसे अनाकिन वंशी है, अमालेकी, हित्ती, यबूसी और एमोरी ऐसे लोग वहाँ से रहते हैं। तो इसके लिए वहाँ का देश हम वहाँ पे जीत नहीं पाएंगे। ये 10 लोगों ने ऐसा बुरा खबर देते ही सारे इजरायली लोगों ने क्या किया, वो चिल्लाने लगे और मूसा के विरुद्ध उन लोग बोलने लगे, क्या तू हमें मिस्र देश से यहाँ पे मरने के लिए लेकर आए, हम वेवान में मरने से तो अच्छा रहते थे, हमें वो कनान देश में जाकर वहाँ पे तलवार वाले लोगों से हमें मरना क्यों चाहिए। ऐसे करके उन लोग मूसा के विरुद्ध और यहोवा के विरुद्ध उन लोग बहुत ही बोलने लगे। तब ये सारे बातें सुनकर वे सारे लोग कहने लगे, हाँ आओ हम किसी एक प्रधान पुरुष को चुन ले और यहाँ से हम मिस्र की ओर लौट चले। तो इस प्रकार का वहाँ पे माहौल होते समय सिर्फ यहोशू और कालेब ने ये सुनते ही अपने वस्त्र फाड़े और कहने लगा कि सारे इजरायली लोगों से कहने लगा कि निश्चित परमेश्वर हमें वो कनान देश देगा, सिर्फ इतना करो कि है यहोवा के विरुद्ध तुम बलवा न करो, तो जो दूध और मधु देश देने का वायदा किया वो निश्चित परमेश्वर हमें देगा। इस प्रकार का बात करते समय तो ये जो सुने हुए लोग हैं वे लोगों ने भी चिल्लाकर उन लोगों के ऊपर पत्थरवा उठाना शुरू किया। तब यहोवा ने मूसा से कहने लगा कि कब तक इजरायली लोग मेरे ऊपर अविश्वास करेंगे, और ये लोग इतना सारा वेवान के जंगल के सफर में इतना चिन्ह और चमत्कार देखा, इन लोगों को मिस्र देश से किस प्रकार मैंने छुड़ा के लेकर आया, देखते समय भी इन लोग बार बार मेरे ऊपर अविश्वास कर रहे और बार बार इन लोग कुड़कुड़ा रहे। इसके लिए ऐसा करूंगा कि इन लोग वो कनान देश देखने नहीं पाएंगे, इन लोगों को मैं इस जंगल में ही उन लोगों को सब लोगों को मैं मार डालूंगा। इस प्रकार का परमेश्वर बोलते समय तब मूसा उन परमेश्वर के सामने गिर पड़ता है और कहता है कि प्रभु तू तो इतने बड़े सामर्थ्य के साथ उन मिस्रियों के हाथ से इजरायली प्रजा को तू छुड़ा ले आया है और वापस उन लोग तेरे नाम की उन लोग निंदा करेंगे। देखो इजराइल का परमेश्वर इजरायली लोगों को मिस्र व्यवहार में ही उन लोगों को मार डाला, जो वायदा किया और देश तक उन लोग पहुंचे ही नहीं। इस प्रकार का उन लोग तेरे विरुद्ध बोलेंगे। इसलिए अब प्रभु की सामर्थ और उसकी महिमा इस कारण होती है कि तू तो धीरजवंत, अति करुणामय, अधर्म का अपराधों को क्षमा करने वाला है करके इस प्रकार से मूसा वहां पे बोलता है। इस बार तो उन लोगों के अपराधों को तू क्षमा कर करके मूसा उनके सामने वो बिछवाई करते समय प्रभु कहता है कि इस समय मैं उन लोगों के अपराधों को मैं क्षमा करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ कालेब और यहोशू और जितने इजरायली बच्चे हैं, मतलब जो 20 वर्ष के आयु के कम उम्र वाले हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को मैं कनान देश में पहुंचाऊंगा और जो बाकी लोग हैं इसी व्यवहार में उन लोग मर जाएंगे। मतलब जो 40 दिन का भेद लाने के लिए जो भेजा था वो 40 दिन की गिनती के अनुसार, मतलब 40 साल के अंदर 40 वर्ष के भीतर में इसी व्यवहार में इसी जंगल में उन लोगों को घुमा घुमा के मैं सारी इजरायली प्रजा है उन लोगों को मार डालूंगा, वे कनान देश को देख नहीं सकेंगे। यह बात सुनते ही सारे इजरायली लोग बड़े विलाप करने लगे और चिल्ला उठे, और दूसरे दिन भोर के समय उन लोग उठकर उस पहाड़ की चोटी की ओर वो चढ़ने लगे।
तुम यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों कर रहे, तुम ऐसे करने से सफल नहीं होंगे। तो इस प्रकार से वहां पे बोलने के बावजूद भी फिर भी उन लोग वहां पे चढ़ते गए। जो पहाड़ के उस तरफ रहने वाले अमालेकी और कनानी लोगों ने क्या किया, तलवार के साथ इजरायली लोगों को मारते मारते गए। तो इस प्रकार से इजरायली लोग अविश्वास के कारण परमेश्वर ने उन लोगों को 40 वर्ष उस जंगल में उनको घुमाते ही रहा। तो फिर कोरह, दातान और अबीराम ये तीनों मिलकर और इजराइल के जो सारे प्रतिष्ठित पुरुष है और प्रधान लोग हैं, ऐसे 250 लोगों को चुनकर वे लोग मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हो गए, मतलब बलवा करने लगे और वहां पे कहने लगे, क्या तूने तो बहुत किया, अब बस कर। क्या इजराइल के बीच में मतलब सारा ऊंचा पद हारून को ही दिया गया है? क्या इजराइल के एक एक पुरुष क्या पवित्र नहीं है क्या? इस प्रकार से वे लोग मूसा और हारून के विरुद्ध वो बलवा करने लगे। तब ये बात सुनते ही मूसा अपने मुंह के बल गिर पड़ा और वहां पे वो कहने लगा कि ठीक है कि कल सुबह तुम लोग अपना अपना धूप दान और जो प्रधान पुरुष है 250 लोग, उन सारे लोगों को मिलाप वाले तंबू के पास ले आना और अपने अपने धूप दान में आग भी रहना चाहिए। अगर परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति को चुना है वही वो पवित्र ठहरेगा। और फिर बाद में चलो यहाँ पे मिलाप वाले तंबू के पास भी जो पवित्र स्थान है वहां पे भी एक धूपदान रहा करता था। तो यहाँ पे वो धूपदान में क्या करते हैं याजक लोग, सुबह शाम वहां पे उस धूपदान के ऊपर सुगंधित द्रव्य डालने से वो परमेश्वर के लिए खुशबूदार अर्पण वहां पे होता था। मतलब परमेश्वर के लिए एक सुहासिक, मतलब वो धूपदान किसका, एक प्रार्थना का प्रतीक है। तो इस प्रकार से वहां पे याजक का ये काम था कि रोज सुबह शाम वहां पे धूपदान में वहां पे ये कार्य करता था। तो इस काम के लिए तो जिसको परमेश्वर चुनेगा वही वो पवित्र ठहरेगा और इस काम के लिए वो योग्य ठहरेगा। इस प्रकार से वहां पे बोलकर उन लोगों को भेज दिया और जो दातान और अबीराम है उन लोगों को बुलवा भेजा और कहा, क्या कारण है कि तुम लोग हारून के विरुद्ध इतना बलवा करने लगे? तो ऐसे पूछते समय तब वो कहता है, क्या मिस्र देश से सारे इजरायली लोगों को ये कहकर वहां से गुलामगिरी से छुड़ा लाया था कि तुम लोगों को कनान देश देगा, दूध और मधु बहने वाला देश देगा, लेकिन इस जंगल के व्यवहार में ही सब लोग मारे जा रहे, हम उस देश तक पहुंच रहे नहीं करके इस प्रकार से वहां पे बलवा करने लगे। तब वहां पे मूसा कहने लगा कि क्या कारण है कि मैंने तो किसी के पास से कुछ लिया नहीं है, जो परमेश्वर ने कहा वही तो मैं कर रहा हूं करके यहाँ पे। तो इस प्रकार से तुम लोग क्या करना, सवेरे उठकर मिलाप वाले तंबू के पास कोरहा, दातान और अबीराम और 250 प्रधान पुरुष लोग आना और जिसको परमेश्वर चुनेगा वही पवित्र ठहरेगा। तो इस प्रकार से सारे लोग जो प्रधान पुरुष लोग हैं वे लोग मिलाप वाले तंबू के पास आए। तब ये बात यहोवा परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने कहा, मूसा और आरोन से कहा कि तुम अपना धूपदान लेकर तुम मिलाप वाले तंबू के द्वार के पास खड़े रहना। तब परमेश्वर का कोप भड़क उठा और सारा तेज उन सारे लोगों को वहां पे दिखाई दिया। तब बाद में कहा, तब मूसा ने परमेश्वर के पास वहां पे विनती किया, क्या एक व्यक्ति के पाप के कारण क्या सारे इजराइल के वृद्ध लोगों को, क्या प्रधान लोगों को दंड दिया जाएगा? तो इस प्रकार कहते समय तू तो सारे मानव जाति, सारे प्राणी मात्रा पे दया करने वाला है, एक व्यक्ति के पाप के कारण दूसरों के ऊपर भी दोष नहीं देने वाला। इस प्रकार से वहां पे मूसा फिर से एक बार परमेश्वर के पास बिछवाई करते समय तब वहां पे परमेश्वर मूसा से कहता है कि वो सारे वृद्ध लोगों को मिलाप वाले तंबू के पास से बाजू में हटाओ, मतलब दूर हटाने के लिए कहता है। तब मूसा उठकर दातान और अबीराम के पास गए और वहां के पास मतलब वृद्ध लोगों को वहां से हटा दिया। तो ये दोनों जन वहां पे अपने अपने तंबू के पास अपने परिवार बच्चों के साथ उन लोग वहां पे खड़ा रहे और मूसा ने कहा कि क्या कारण है, अपनी इच्छा से तो मैंने ये कुछ भी नहीं किया, सब तेरी इच्छा और मर्जी के अनुसार मैं हर एक बात करते आया हूं करके इस प्रकार अगर तू इन लोगों को साधारण रीति से मृत्यु आई तो इन लोग तेरा भय मानेंगे नहीं और तूने मुझे भेजा करके ये विश्वास नहीं करेंगे। इसके लिए
तब परमेश्वर कहता है कि इनको मैं साधारण मृत्यु नहीं दूंगा। तब यहोवा ने अपनी अनोखी शक्ति वहां पे प्रकट की। जिस स्थान पे वो लोग खड़े थे उस स्थान का भूमि फट गया, मतलब भूमि ने अपना मुंह खोला और दातान और अबीराम और कोरहा इन लोगों के तंबू सकट, उनके परिवार, धन संपत्ति और सारे माल मत्ता सकट उन लोग अधोलोक में उतर गए। तो ये बात सारे इजरायली लोग देखते हुए वे लोग अपनी जान बचाने के लिए उन लोग वहां से डर के भाग गए। और जो प्रधान पुरुष 250 जो लोग थे जो परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ा रहे थे, वे लोग भी परमेश्वर की आग के द्वारा नष्ट हो गए। तो ये सारे बातें देखते हुए हारून ने भी परमेश्वर के क्रोध से बचने के लिए उसने भी धूप जलाया। तो पहले महीने में सारे इजराइल के मंडली लोग सीनाई नामक जंगल के पास पहुंचते हैं। तो ये कादेश में आता है। तो यहाँ पे पहुंचने के बाद जो मिरियम रहती है, मिरियम वहां पे उस मार्ग में ही जाते जाते क्या हो जाता है, वो उसको मृत्यु आती है। तब उसको वहां पे उन लोग दफना देते हैं और वापस से सारे इजरायली लोग उस सीनाई नामक जंगल में व्यवान में उन लोग सफर करते समय उन लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। तो इसकी वजह से उन लोग वापस से दोबारा मूसा और हारून के विरुद्ध उन लोग बुड़बुड़ाते हैं और उससे झगड़ा करते हैं कि क्यों हमें यहाँ पे मरने के लिए लेकर आए, यहाँ पे पानी नहीं, कुछ नहीं, हमारे पशु लोग मर जा रहे हैं करके। तो इस प्रकार से वापस उन लोग बोलते समय तब मूसा परमेश्वर के पास प्रार्थना करता है। तब परमेश्वर ने उससे कहता है कि तू उस चट्टान से बातें कर, तब उस चट्टान से बहुत सारा जल निकलेगा। लेकिन यहाँ पे मूसा ने अपनी लाठी उठाकर उस चट्टान को 2 बार मारता है और वहां पे बहुत सारा पानी फूट निकलता है और सारे इजरायली प्रजा और उनके पशु और सारे लोग पानी पीकर वहां पे तृप्त होते हैं। फिर मूसा ने कादेश से कूच कर कर एदोम देश होकर वो कनान देश जाने के लिए एकदम सीधा मार्ग था। लेकिन एदोम के राजा के पास उसने ये दूत कहला भेजा कि अगर हमें तेरे देश से होकर गुजरने के लिए हमें तू इजाजत देगा तो हमारी सारी इजरायली प्रजा तेरे देश से होकर हम कनान देश में जा सकेंगे। लेकिन हम तेरे दाग की बारी या खेतों में से हम जाएंगे नहीं, सड़क सड़क होकर ही हम निकल जाएंगे। इस प्रकार का मूसा ने वहां पे दूत से कहला भेजा और कहा कि यदि हमारे पशु ने वहां का जल पिया है तो भी उसका हम दाम चुकाएंगे। ये सारी बातें वहां पे समझा के वहां पे भेजते समय, लेकिन एदोम के राजा ने वहां पे इजाजत नहीं दिया क्योंकि इजराइल इतनी बड़ी संख्या में है। तो इसके लिए एदोम के राजा ने इजराइल के बारे में सारे बातें सुना था, इसके लिए वो बहुत ही डर गया। इसके कारण उसने वहां पे जाने के लिए इजाजत नहीं दिया। बड़े सैन्य बल के साथ वो इजराइल के विरुद्ध वहां पे खड़ा हो गया। तो ये सारे बातें देखते हुए मूसा ने क्या किया, वो दूसरे रास्ते से सारी इजरायली प्रजा को कादेश से कूच करते हुए वो होर नामक पहाड़ का वो रास्ता लिया। तो अभी इन लोग यहाँ पे किधर आए, होर नामक पहाड़ के पास आए और उस चोटी के ऊपर उन लोग चढ़ गए, मतलब मूसा और हारून उन लोग ऊपर गए। वहां पे जाने के बाद तब यहोवा परमेश्वर ने कहा कि अभी हारून अपने सारे पुरखाओं के साथ मिल जाएगा, मतलब उसकी मृत्यु निकट आ गई। तो इसके लिए जो हारून के वस्त्र है उसके पुत्र एलियाजर को वो सारे वस्त्र देना। तो हारून के सारे वस्त्र उतार कर उसके पुत्र एलियाजर को वो सारे वस्त्र दे दिया और वो अपने पुरखाओं के संग मतलब मर गया और उसके वहां पे मिट्टी दी गई। तो उस समय उसकी आयु 123 वर्ष की थी। तब उस पहाड़ की चोटी से मूसा और एलियाजर उतरते समय सारी इजरायली प्रजा को समझ में आया कि हारून अभी क्या हो गया, मर गया। तो सारे इजरायली लोग 3 दिन तक विलाप करते रहे और फिर बाद में उन लोग होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया, क्योंकि उनको एदोम के बाहरी देश से उन लोग घूम के मतलब क्या हो गया, एदोम के राजा अगर इजाजत देते थे तो उन लोग कनान देश जाते थे, लेकिन एदोम के राजा ने वहां पे उन लोगों को इजाजत नहीं दिया। तो इसके लिए उस एदोम के देश से ही उन लोग घूम घूम के बड़ी लंबा यात्रा से उन लोग लाल समुद्र का मार्ग लिया। तो इस कारण से, इस लंबे यात्रा के कारण फिर से सारे इजरायली लोग उस जंगल में आए। तो इसके लिए वहां पे पानी नहीं, रोटी नहीं, तो वापस से उन लोग मूसा के विरुद्ध उन लोग बुड़बुड़ाना शुरू किया। तब
तो उन लोग बुड़बुड़ाते समय, तब इस समय परमेश्वर ने क्या किया कि उन लोगों के बीच में विषारी सांप को भेजा। तो वो सारे इजरायली प्रजा को मतलब वो क्या करने लगा, डसने लगा। तो बड़ी संख्या में इजरायली लोग मारे जा रहे थे। तब वहां के जो इजरायली लोग बचे हुए, वे लोगों को समझ में आया कि हमने मूसा के विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। तब वे लोग मूसा के पास आकर कहने लगे कि हमारे लिए तू प्रार्थना कर, क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध हमने पाप किया करके। तब मूसा ने वहां पे परमेश्वर के पास वहां पे प्रार्थना करते समय, तब परमेश्वर ने कहा कि अगर जो विषारी सांप जिन लोगों को डसा है, उन लोगों ने जब ये पीतल का जो सांप बनाकर उसने क्या किया, एक खंबे पे लटका दिया। तो मूसा ने क्या किया, ये जो पीतल का सांप बनाकर और उसे खंबे पे लटकाया, और जो लोग इस पीतल के सांप को देखेंगे तब वे लोग क्या हो जाएंगे, मरेंगे नहीं, तब वो लोग अपना प्राण बचेंगे। मतलब जिन लोगों को विषारी सांप ने डसा होगा, या तो वो लोग उस समय में अगर वो उस पीतल के सांप को देखने से तो उनका प्राण क्या हो जाएगा, बच जाएगा, वे लोग मरेंगे नहीं। तो इस प्रकार से वहां पे बड़े क्रोध से बड़े संख्या में लोग मरते समय, तो उस पीतल के सांप को देख के बहुत सारे लोग वहां पे बच गए। तो इस तरह से सारे इजरायली लोग यात्रा करते करते यरीहो के इस पार मतलब यारदेन नदी के पास जो मोआब देश है, उधर आकर उन लोग रुक गए। और वो मोआब देश का राजा जो सिपोरा का पुत्र है, बालाक है, उसने क्या सुना था कि सारे इजरायली लोगों के विषय में उसने सुना था कि इन लोगों के साथ परमेश्वर है, और मिस्र देश से परमेश्वर ने इन लोगों को किस प्रकार से छुड़ा के लेकर आया, और हमारे देश के चारों तरफ सारी इजरायली प्रजा है। तो और वो राजा और उधर की सारी प्रजा भी बहुत ही इजरायली लोगों से डर गई हुई थी। तो इसके लिए उसने क्या किया कि बिलाम जो एक भविष्यद्वक्ता है, उसके पास अपने दूत कहला भेजे कि तू मेरे पास आ और सारे इजरायली लोगों को मेरी ओर से तू उनको शाप दे, क्योंकि बिलाम ये जो भविष्यद्वक्ता है, ये जो बोलेगा उस प्रकार होगा। तो ये चुना हुआ परमेश्वर का एक भविष्यद्वक्ता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या किया कि उसने कहा कि मैं परमेश्वर के पास पूछूंगा कि तुम्हारे संग जाना है कि नहीं। तब परमेश्वर ने वहां पे उनके साथ जाने के लिए पहले समय उनको मना किया, और वापस से दूसरी बार राजा ने क्या किया, बड़े सोने चांदी बहुमूल्य वस्तु देकर वहां पे वापस से बिलाम को बुला भेजा। तब वापस उसने परमेश्वर के पास पूछा कि क्या मैं इन लोगों के साथ जाऊं क्या। तब परमेश्वर ने उसको जाने के लिए इजाजत दी, लेकिन जो बातें मैं कहूंगा वही तू बोलना करके कहा परमेश्वर ने। तो ठीक है, इसके लिए उसने क्या किया, 2 सेवक लोगों को और गधे के ऊपर सब सवार डाल के और वो निकल पड़ा। जाते समय तब उस गधी को क्या दिखाई दिया कि परमेश्वर के दूत एक नंगी तलवार लेकर वहां पे सामने खड़ा है। तब ये जो गधी को दिखाई दिया, लेकिन ये बिलाम जो भविष्यद्वक्ता है उसको वहां पे दिखाई नहीं दिया। तो वो डर के मारे गधी पीछे पीछे हटने लगी, और दोनों चारों की ओर से वो बिलाम जो भविष्यद्वक्ता है उसने क्या किया, गधी को 3 बार छड़ी से मारा। तब छड़ी से मारने के बाद तब गधी क्या कहने लगे कि क्यों मुझे मारता है करके। ऐसे परमेश्वर ने उस गधी के द्वारा मतलब उसकी जुबान को खोला, तो वो उसको वाचा दिया, तब वो बोलने लगा। मतलब यहाँ पे कितनी आश्चर्य की बात है। तो आप लोगों ने कभी सुना नहीं, एक पशु बोलने लगता है, मनुष्य के समान बोलने की जीभ उसको परमेश्वर ने दिया, क्योंकि ये बिलाम भविष्यद्वक्ता उसको परमेश्वर ने मना करने के बावजूद भी वो बार बार वही बात के लिए वो जा रहा था। तब बालाक राजा ने बिलाम को एक ऊंचे पहाड़ पे ले गया और वहां पे सारे इजरायली प्रजा को दिखाते हुए कहा कि तूने मुझसे ऐसा क्या किया कि मैं तुझे अपने शत्रुओं को शाप देने के लिए बुलाया था, परंतु तूने उन्हें आशीष दी है। उसने कहा, जो बातें यहोवा ने मुझे सिखाई, क्या मुझे उसको सावधानी से बोलना चाहिए? तो इस प्रकार से बिलाम यहाँ पे भविष्यद्वक्ता कहता है कि जो बातें परमेश्वर ने कहा वही बातें मैं बताऊंगा करके। तो इजरायली लोगों को उसने आशीषित दिया, तो उसको शाप देने के लिए राजा ने बुलाते समय उसके मुंह से वो आशीषित निकला। तो अब हम मूसा का अंतिम समय देखेंगे।
तो मूसा ने सारे इज़राइली प्रजा को अपने पास बुला के उन लोगों से कहा कि कनान देश में जाने के बाद आप लोगों को किस प्रकार से वहाँ रहना है, किस प्रकार से व्यवहार करना है, और उस कनान देशी लोगों के विधियों को नहीं सीखना। इसके लिए मूसा ने सारे व्यवस्था, नियम और आज्ञाओं को सारे वापिस दोहराए, वापिस सारे प्रजा को बोले और कहा कि ये सारे बातें अपने मन से तुम पालन करना, तभी तुम परमेश्वर की आज्ञा विधि के अनुसार वहां पे कनान देश में रह सकोगे और उसके हकदार बनोगे। मतलब उधर के हर एक शत्रुओं के ऊपर तुम जय पा सकोगे। फिर बाद में कहा ये सारे विधि और नियम तुम पालन करना, और तुम्हारी जो पीढ़ी है, तुम्हारे जो बच्चे हैं, उन लोगों को भी ये सारे पालन करने के लिए आज्ञा विधि तुम सिखाना करके मूसा ने वहां पे सख्तपना इजरायली लोगों को बताया। और वहां से बताने के बाद फिर मूसा मोआब के आराब पहाड़ के पास, मतलब जो पिसगा चोटी है, उस चोटी पे वो चढ़ गया जो यरीहो के जो सामने है, मतलब जो कनान देश, यरीहो चोटी, जो कनान देश वहां से दिखाई देता है, पिसगा चोटी से पूरा कनान देश वहां पे दिखाई देता है। ऐसे चोटी पे परमेश्वर ने मूसा को ले जाकर और दूरी से कनान देश को परमेश्वर ने मूसा को दिखाया। लेकिन उस कनान देश में मूसा प्रवेश नहीं कर सका, क्योंकि मूसा ने मरीबा, मतलब सीनाई जंगल में मरीबा के पास परमेश्वर ने क्या कहा कि तू उस चट्टान से बोलने के लिए कहा, तब वो पानी वहां से बहेगा। लेकिन मूसा ने वहां पे क्या किया, परमेश्वर का आज्ञा का अनाज्ञा किया, मतलब अनाज्ञा करने के कारण वो वहां पे बोलने के बदले वहां पे उस चट्टान पे 2 बार लाठी मारी और बहुत सारा पानी निकला। लेकिन इस वजह से मूसा वो कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाया। तो उसके आयु के 120 वर्ष तक उसकी आंखें धुंधली नहीं हो गई थी और उसका शरीर भी कमजोर नहीं हो गया था। तो मरने से पहले यहोशू को बुलाया और यहोशू के ऊपर अपना हाथ रखा। तो मतलब परमेश्वर का जो आत्मा बल के साथ उस यहोशू के ऊपर उतरा और सब प्रकार की बुद्धि, ज्ञान और चातुर्य दिया। मतलब मूसा के बाद, मूसा के मरने के बाद यहोशू ही सारे इजरायली लोगों का नेतृत्व करेगा और सारे इजरायली लोगों को कनान देश में वो आगे चलाएगा। और उसके बाद मूसा मर गया। मरने के बाद परमेश्वर ने स्वयं मूसा को वहां पे दफना दिया। तो इस प्रकार से मूसा वहां पे मरने के बाद बहुत सारे इजरायली लोग बहुत दिन तक विलाप करते रहे। तो मूसा एक ऐसा व्यक्ति है, बाइबल में हम देख सकते हैं कि मूसा को जब इजरायली लोगों को कनान देश देने का वायदा किया, लेकिन उन लोग ने मिस्र के गुलामी में जाने के बाद परमेश्वर ने मूसा को चुनकर फरो के गुलामी से सारे इजरायली प्रजा को छुड़ा ले आया। तो ये मूसा एक मामूली 1-2 लोगों को नहीं, बल्कि इतने बड़े संख्या से बहुत चिन्ह और चमत्कार फारो के सामने दिखाने के बाद और सारे इजरायली लोगों को वहां से छुड़ाया। और इस सीनाई के व्यवहार में इजरायली लोग इतने बार कुरकुर किए, बुड़बुड़ाए, तो भी वो सहता रहा और इजरायली लोग और परमेश्वर के बीच में वो बिछवाई करता रहा। तो ऐसा इतना बड़ा नेतृत्व करने वाले और सारे व्यवस्था और परमेश्वर के मुख को, मतलब परमेश्वर के आमने सामने बात करने वाला और परमेश्वर के नजदीक रहने वाला और सब इजरायली लोगों में इतना नम्र व्यक्ति सिर्फ मूसा ही है। और फिर बाद में हम देखते हैं कि मूसा के जीवन में सब लोग उसके विरुद्ध बोलते समय भी वो हमेशा परमेश्वर के सामने इजरायली लोगों के लिए बिछवाई करते रहा। और इस सारे न्यायी और नियम और सारे विधि भी मूसा ने बताया कि उसके जीवन के द्वारा हमें बहुत कुछ बातें सीखने को मिलता है। अभी तक इतने बड़े संख्या में, ये परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना थी कि उसको परमेश्वर ने चुना और इतने सारे लोगों का नेतृत्व करते हुए जो वायदा किया हुआ देश तक पहुंचाने के लिए मूसा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। और स्वयं परमेश्वर ही उसके बारे में गवाही देता है कि वो सारे घराने में विश्वास योग्य था। और मतलब विश्वास योग्य, पूरे घराने में विश्वास योग्य रहना ये कोई बड़ी मामूली बात नहीं है बच्चों। तो ये स्वयं परमेश्वर ही मूसा के बारे में गवाही देता है। तो इतना बड़ा सौभाग्य मूसा को मिला कि परमेश्वर स्वयं गवाही देता है, कोई इंसान नहीं, कोई लोग नहीं।
तो ये मूसा को मिला हुआ सौभाग्य है सारे इजरायली लोगों को चलाने के लिए। तो बच्चों, अभी हम मूसा और यीशु मसीह के प्रतिबिंब के बारे में देखेंगे। तो मूसा इजरायलियों का छुड़ाने वाला बचपन में ही राजा की तलवार से छुड़ाया गया था। परमेश्वर ने भी मसीह को उसके बचपन में मृत्यु से बचाया है। तो मूसा को जिस प्रकार से फरो राजा ने आज्ञा दिया था कि जितने ही मिस्र देश में जो लड़के होंगे तो उन लोगों को तलवार से मार डालना करके, और यहाँ पे भी हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते समय तो हेरोद राजा ने क्या आज्ञा निकाला कि जितने 2 वर्ष के कम के आयु के बच्चे हैं उन सबको मार डालना करके। और नेक्स्ट नंबर 2 है, इजराइल के लोगों ने मूसा को अस्वीकार किया और यीशु मसीह को भी उसके अपने लोगों ने अस्वीकार किया। तो मतलब मूसा को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जब वो अपने 2 भाई लोग जब झगड़ा कर रहे थे, इब्री भाई लोग, तब मूसा ने क्या किया, बीच में गिर के तुम आपस में भाई बहन भाई लोग क्यों झगड़ा कर रहे थे ऐसे बोलते समय, तब वो लोग कहते हैं कि तुझे किसने हमारे ऊपर अधिकारी नियुक्त किया करके। तो यहाँ पे भी प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने लोगों के पास, मतलब यहूदी लोगों के पास आते समय यहूदी लोगों ने यीशु को स्वीकार नहीं किया। तीसरा पॉइंट है, मूसा अन्य जातियों में गया और वहां से पत्नी को लाया। यीशु ने भी अपनी दुल्हन को अन्य जाति से लिया। तो मतलब जो मूसा ने सिपोरा से, जो एक अन्य जाति स्त्री है, उससे उसने विवाह किया। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने भी जो अपने के पास नहीं गया, मतलब अन्य जाति जो हम लोग पाप और दुनिया के बातों में गिरे हुए पाप में उसके अपने नहीं थे, हम पराए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे पास आकर उसका सुसमाचार के द्वारा, उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा उसने हमें खरीद कर कलीसिया को उसकी कौन है, वधू है। 4th पॉइंट है, मूसा परमेश्वर की ओर से नियम बनने वाला, मतलब मूसा ने क्या किया, वहां पे नियम शास्त्र और व्यवस्था सारे बातें मूसा ने वहां पे परमेश्वर ने उसको दिया। तो यहाँ पे यीशु ने नए नियम की स्थापना की। मतलब क्या किया, मूसा ने वहां पे सिनाई पर्वत के ऊपर परमेश्वर ने दिया हुआ सारे आज्ञा विधि सारा व्यवस्था मूसा के द्वारा आया। तो यहाँ पे वाचा जो है, जो प्रभु यीशु मसीह कौन है, अनुग्रह और सच्चाई होकर, तो उसके लहू के द्वारा, म्हणजे हमारे पापों के लिए उसने क्रूस के ऊपर अपने प्राण देके हमें नई वाचा दी। तो 5th पॉइंट देखेंगे, जब मूसा ने इजरायलियों को बंधुआई से छुड़ाया, वो उन्हें वायदा किया हुआ देश में लाया, और मसीह अपने लोगों को शैतान के बंधन से बचाता है, उन्हें महिमा और के लिए ले जाता है। मतलब यहाँ पे क्या किया, मूसा ने जो इजरायली लोग बंधुए थे उधर से मिस्र देश से छुड़ाकर उनको जो वायदा किया हुआ देश है कनान देश, उस देश की ओर उसने ले चला। उसी मुताबिक से प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या किया, हम जो पाप में शैतान के वश में थे, हम लोगों को भी उसके कीमती बहुमूल्य लहू से छुड़ा के और जो नित्य जीवन है, जो कनान देश है, अनंत जीवन देने का उसने वायदा, और उस महिमा के लिए वो चलाता है। और 6th पॉइंट है, मूसा इजरायली और परमेश्वर के बीच में एक मध्यस्थी था। तो मसीह परमेश्वर और हमारे बीच में मध्यस्थी, मतलब क्या, एक मीडिएटर। मूसा वहां पे क्या हो गया, जब इजरायली लोग बार बार पाप करते थे तभी वो परमेश्वर के पास बिछवाई करता था, और इजरायली लोगों के बीच में और परमेश्वर के बीच में मूसा कौन है, एक मध्यवर्ती था। तो उसी मुताबिक से नए नियम में भी हमारे पापों के लिए, तो मतलब परमेश्वर और हमारे लिए कौन मीडिएटर बना, मध्यवर्ती कौन बना, यीशु मसीह ही मध्यवर्ती है। मतलब हमारे लिए हमेशा पिता के पास अपना कटोरों का लहू लेके वो बिछवाई करता है। इस प्रकार से ये पॉइंट हो गया। और 7th है, मूसा अपने मृत्यु के बाद भी वो प्रकट हुआ, और यीशु भी अपनी मृत्यु के बाद फिर से प्रकट हुआ। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मूसा नए नियम में वापस वहां पे प्रकट हो गया, मतलब रूपांतर की पहाड़ के ऊपर वहां पे मूसा फिर से दिखाई दिया। तो उसी मुताबिक से प्रभु यीशु मसीह भी क्रूस के ऊपर मारे जाने के बाद 3 दिन के बाद वापस से वो अपने चेले लोगों को दिखाई दिया। तो इस प्रकार से अभी हमने देखा कि मूसा और यीशु मसीह के कुछ प्रतिबिंब के बारे में।
तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये लेसन अच्छी तरह से पार्ट 1, पार्ट 2 और ये थर्ड पार्ट मूसा के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया। तो आइए इस लेसन से हमें क्या सीख मिलता है, ये कुछ बातें हम देखेंगे। तो सबसे पहला हमने देखा कि अवज्ञा करना ही ये सबसे बड़ा पाप है। तो बच्चों लोग, हमने स्टार्टिंग से हर एक विषय में, मतलब इस सृष्टि का आरंभ से ही हमने देखा कि मनुष्य जिधर अवज्ञा किया, जिधर अनाज्ञा किया, उधर ही पाप शुरू हो गया। तो वहां से हर एक जन जितने लोग अवज्ञा किया वो लोग सब लोग पाप के वश हो गए। तो इसके लिए यहाँ पे मूसा ने भी क्या किया, मूसा ने, परमेश्वर ने इतने बड़े महिमा और जलाल के साथ इतने बड़े इजरायली प्रजा को उसने मिस्र की गुलामी से छुड़ा के ये सारे सिनाई के जंगल में, वैवान में परमेश्वर उनको बातें करते रहा और मिलाप वाले तंबू बनाया और परमेश्वर के आमने सामने बातें किया। लेकिन एक छोटी सी अवज्ञा के कारण, अनाज्ञा के कारण, मतलब मेरिबा की वहां पे उसने चट्टान से बोलने के लिए कहा, लेकिन उसने चट्टान को 2 बार मारा। उस अवज्ञा के कारण वो कनान देश में प्रवेश हो ना सका, वो सिर्फ दूरी से उसे देख सका। तो उसी मुताबिक से बच्चों लोग, हमारे जीवन में भी आज्ञा पालन ये बहुत ही जरूरी है। अगर हम सब कुछ अच्छा किया लेकिन थोड़ा बातों में हम अवज्ञा किया, अनाज्ञा किया, तो उसका हमें दंड भी मिलेगा। तो इसके लिए हम बहुत ही जागरूक रहना चाहिए कि हर एक बातों में हम आज्ञाओं को पालन करना, मतलब परमेश्वर की इच्छा क्या है उन सारे बातों के अनुसार हम पालन करने से ही उस वायदा किया हुआ देश और उस परमेश्वर की, अवज्ञा ही मूर्ति पूजा के समान है। तो इसके लिए अगर हम दिखने वाली बातों नहीं करते लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते, तब हम क्या है, सबसे बड़ा हम पाप करते हैं। तो ये एक पॉइंट हो गया। तो नेक्स्ट है कि हमने देखा कि मूसा बार बार इजरायली लोग परमेश्वर के विरुद्ध, मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाते समय, उन लोग वैवान में हर एक चीज मांगते समय, तब वो लोग हर एक परिस्थिति आते समय, तब वो परमेश्वर के सामने मूसा वो गिर पड़ता था, मुंह के बल गिर पड़ता था, बिछवाई करता था, उन्हें माफ कर परमेश्वर, उन्हें, मुझे दंड दे, मुझे मार डाल। इस प्रकार से वो एक मीडिएटर का काम करता था। तो उसी मुताबिक से बच्चों लोग, हम पाप के कारण, हम इस दुनिया के पाप की गंदगी में पड़ते समय प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस जगत में आके अपना पुत्र को क्रूस के ऊपर जान दे के कीमती लहू से हमें छुड़ाया और हमारे लिए पिता के पास वो बिछवाई करता है, प्रभु इन बच्चों को तू माफ कर, इन लोगों की हर एक गलती को तू क्षमा कर करके। तो इसके लिए हमारे और परमेश्वर के बीच में प्रभु यीशु मसीह एक मीडिएटर है। तो इसके लिए बच्चों लोग, हम हमेशा प्रभु के चरणों में धैर्य के साथ जाना चाहिए। हर एक बातों में हमसे जानते हुए अनजानते हुए गलती होते समय हम प्रभु के पास हम मन के साथ जब जाएंगे, तब प्रभु अपने लहू से हमें माफ करेगा, फिर से दोबारा परमेश्वर हमको क्या करेगा, खड़ा करेगा। तो इस लेसन से ये कुछ बातें सीखने को मिला। आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे क्लास को हम समाप्त करेंगे। प्रमहान पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरे एवढे महान भक्त के द्वारा परमेश्वर, मूसा के जीवन के द्वारा प्रभु तो हमसे सिखाया, एक अवज्ञा के कारण परमेश्वर उतना सारी इजरायली प्रजा को चलाया हुआ प्रभु, तूने अगुवाई दे के चलाया हुआ, लेकिन प्रभु एक गलती के कारण वो कनान देश में प्रवेश नहीं कर सका। प्रभु हमारे जीवन में भी प्रभु मूसा के द्वारा प्रभु तो हमसे बात कर रहा है, प्रभु हमारे जीवन में भी ऐसी गलती ना करते हुए हमेशा नित्य हम जागृति में रहते हुए प्रभु तेरी आलोचना को, तेरी बातों को मानते हुए, तुझसे प्यार करते हुए, तुझ तेरे अवलंबन करने के लिए तू हमें कृपा तू दे। बच्चों लोग के ऊपर तू दया और अनुग्रह कर परमेश्वर। हालेलुया। सारा महिमा गौरव आदर तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।